शंकर और बिल्ला रात के समय झाड़ियों से गुजरते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। शंकर बिल्ला से डरते हुए बोलता है, अरे बिल्ला भाई जल्दी चलो, वैसे भी अपने गांव में अफवाह फैली हुई है कि कोई चुड़ैल लोगों को मार रही है। शंकर की बात सुनकर बिल्ला गुस्से से बोलता है, अरे बकवास बंद कर, गांव वाले तो पगला गए हैं। अरे पगला नहीं गए हैं बिल्ला भाई, अपने गांव में अब तक 3 लोग मारे जा चुके हैं। अरे मैं अभी भी कहता हूँ कि गांव के लोगों को कोई सीरियल किलर मार रहा है। एक बार वो मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उस सीरियल किलर को छठी का दूध याद दिला दूंगा। हाँ। बिल्ला इतना कहता ही है कि तभी चारों ओर से किसी औरत के गाने की आवाज गूंजने लगती है। शंकर और बिल्ला के कदम वहीं पर ठिठक जाते हैं और वो दोनों उस गाने को गौर से सुनने लगते हैं। अरे बिल्ला ओ बिल्ला, तोरा खून में बरस गुल्ला, पहली तनी नचली हा, फिर खुनवा पी अब चिल्ला चिल्ला। गाना सुनकर शंकर और बिल्ला दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। शंकर बिल्ला से कहता है, अरे बिल्ला भाई, ये तो कोई औरत भोजपुरी में गाना गा रही है और गाने में तुम्हारा नाम आ रहा है। बिल्ला कुछ देर पहले जो कि बड़ा बहादुर बन रहा था, डरते हुए शंकर से कहता है, अरे सही कहते हो शंकर, यहाँ तो दूर दूर तक आबादी का नामो निशान तक मौजूद नहीं, फिर ये कौन सी औरत भोजपुरिया गाना गा रही है। बिल्ला इतना कहता ही है कि तभी उन दोनों के सामने एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। चुड़ैल बिल्ला को देखकर गुस्से से कहती है, तू ससुरा, आखिर तू यहाँ आइए गई, पता रहे कि एक ना एक दिन तोरा से भेंट हुई, बाकी चिंता मत कर, मारे से पहले तोरा खातिर एगो खास भोजपुरी डांस हुई और एगो गाना सुनाई के तोरा खून पियब। इतना बोलकर चुड़ैल नाचते हुए गाना गाने लगती है। अरे बिल्ला ओ बिल्ला, तोरे नाम के फेमस हल्ला, पहले नचाइब गाना सुनाइब, फिर खून पियब सटल सटल। इतना बोलकर चुड़ैल बिल्ला को पकड़कर खून पी जाती है और मार देती है। ये देखकर शंकर बुरी तरह से डर जाता है और वहां से भागने लगता है। कुछ ही देर में शंकर भागता हुआ गांव आ जाता है और चीखते हुए गांव वालों को आवाज लगाता हुआ कहता है, अरे गांव वालों, अरे जल्दी बाहर आओ। शंकर की बात सुनकर सारे गांव वाले बाहर आ जाते हैं। गांव का मुखिया शंकर से कहता है, अरे क्या हुआ शंकर, रात के समय क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है। शंकर कांपते हुए मुखिया को सारी घटना बताते हुए कहता है, अरे मुखिया जी, मेरी आंखों के सामने उस भोजपुरी चुड़ैल ने मेरे दोस्त बिल्ला को मार दिया। शंकर की बात सुनकर मुखिया सारे गांव वालों की ओर देखकर कहता है, गांव वालों, मेरा शक सही निकला, गांव के लोगों को मारने वाली एक चुड़ैल ही निकली है। आज के बाद गांव का कोई भी व्यक्ति रात के समय गांव से बाहर नहीं जाएगा। इतना बोलकर मुखिया अपने घर चला जाता है और गांव वाले भी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मुखिया की बेटी पूजा मुखिया से कहती है, पिताजी, कल शहर से कुछ लोग आने वाले हैं, उन्हें हमारे गांव की लोकेशन बहुत पसंद आई है, वो यहाँ पर फिल्म बनाएंगे। ये सुनकर मुखिया चौंक जाता है और कहता है, उन शहरी लोगों को इस गांव के बारे में कैसे पता। अरे पिताजी, आप भी बड़े भुलक्कड़ हैं। क्या आपको अपने गांव का जग्गा याद है? जग्गा का नाम सुनकर मुखिया का चेहरा क्रोध से तमतमा जाता है। कहीं तुम उस जगह की तो बात नहीं कर रही जिसने गांव की लड़कियों की नाक में दम कर रखा था, जो कैमरा लेकर लड़कियों के आगे पीछे घूमता था और चप्पलों से पीटता था, और उसके चक्कर में गांव की गुजिया नाम की एक पगलिया पूरे गांव में सबको तंग करती फिरती थी। हाँ पिताजी, हाँ, लेकिन अब आप उस जग्गा को वो जग्गा मत समझिए। गांव से भागकर वो मुंबई चला गया था और मुंबई में अब वो भोजपुरी फिल्मों का बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया है। उसी का फोन आया था। ठीक है। अगले दिन मुखिया के घर पर जग्गा और उसका दोस्त भैरव आ जाता है। भैरव के हाथ में एक कैमरा होता है। जग्गा और भैरव को देखकर पूजा खुश हो जाती है और कहती है, अरे जग्गा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यकीन नहीं होता जग्गा कि तुम इतने बड़े आदमी बन गए। पूजा, ये मेरे दोस्त है भैरव, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भोजपुरी फिल्मों का डायरेक्शन किया है। हाँ हाँ, तुमने फोन पर बताया था। तभी भैरव पूजा से कहता है, जब जग्गा ने मुझे बताया कि तुम्हारा गांव सुंदर पहाड़ियों से बसा हुआ है, तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी अगली फिल्म की लोकेशन इसी गांव की रखूंगा। इतना बोलकर भैरव पूजा के नजदीक आ जाता है और छिछोरे भरे अंदाज में पूजा की ओर देखकर कहता है, वैसे तो मेरी फिल्म की हीरोइन कोई और है, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा इरादा बदल गया है। क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? पूजा खुश होकर कुछ कहने वाली होती है कि तभी मुखिया वहाँ पर आ जाता है और गुस्से से भैरव, अबे ओ शहरी बागड़ बिल्ले,
मेरी बेटी से दूर हट। मेरी बेटी कोई फिल्म में काम नहीं करेगी। कुछ देर बाद जग्गा भैरव को गांव घुमाने ले जाता है। भैरव के हाथ में बड़ा सा कैमरा देखकर गांव वाले उसके आसपास जमा होने लगते हैं। तभी गांव का आवारा युवक रंगा, जो कि अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझता था, जग्गा के पास आता है और जग्गा से कहता है, अरे जग्गा भाई, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर कोई भोजपुरी फिल्म बना रहे हो। सही कहा, और ये है फिल्म के डायरेक्टर। वैसे एक्टिंग तो मैं भी कर लेता हूँ। तुम्हारी फिल्म में फ्री में काम कर सकता हूँ। अरे अपनी शक्ल देखी है आईने में। तुम्हें हीरो का रोल नहीं मिल सकता। हाँ, तुम्हें मैं चपरासी का या किसी नौकर का छोटा मोटा रोल दे सकता हूँ। रंगा खुशी से हामी भर देता है और भैरव और जग्गा के साथ घूमने लगता है। कुछ देर बाद जग्गा भैरव को जंगल की ओर ले जाने लगता है। तभी रंगा जग्गा से कहता है, अरे बिल्ला भाई, वहाँ मत जाओ। क्या तुम्हें पता नहीं, गांव के मुखिया जी ने शाम के समय गांव की सीमा से बाहर निकलने को मना किया है। अरे एक चुड़ैल भोजपुरिया गाना गाते हुए लोगों को मार देती है। फिर तो और मजा आ जाएगा। मैं वैसे भी हॉरर फिल्म बना रहा हूँ। मेरी फिल्म में ओरिजिनल भोजपुरी चुड़ैल काम करेगी तो फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। अबे ओ सीढ़ी बिल्ली डायरेक्टर, तेरा दिमाग तो ठीक है, वो चुड़ैल तुझे मार देगी। अरे अगर मेरी फिल्म में काम करना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। रंगा ना चाहते हुए भी बिल्ला और भैरव के साथ जंगल की ओर चला जाता है। जंगल जाकर भैरव एक जगह देखते हुए जग्गा से कहता है, ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम अपनी फिल्म का पहला सीन यहीं शूट करेंगे। तभी वहाँ पर चुड़ैल प्रकट हो जाती है और गुस्से में भोजपुरी भाषा में कहती है, जैसन की नियम बा, जब हमार एंट्री होकेला तो सबकर एग्जिट हो जाला। इस दुनिया में हमार राज बा और ये हमरा सामने केहू ठहर ना सकेला। अब तो हार बारी बा, भागे के कौनो चांस नहीं के। इतना बोलकर चुड़ैल भैरव को पकड़ लेती है और उसे मारकर उसका खून पी जाती है। ये देखकर जग्गा बुरी तरह से डरते हुए रंगा से बोलता है, चुड़ैल, अरे यहाँ तो वास्तव में चुड़ैल है। मैंने कहा था ना जग्गा भाई, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। इसे अपनी फिल्म में ओरिजिनल भोजपुरी चुड़ैल चाहिए थी, मिल गई इसको ओरिजिनल भोजपुरी चुड़ैल। अरे ये डायलॉग बाजी बाद में करना, पहले यहाँ से भागो। जग्गा इतना कहता ही है कि तभी चुड़ैल रंगा को भी पकड़कर उसका खून पीकर उसे मार देती है। जग्गा दौड़ते हुए गांव आ जाता है। जग्गा का घबराया हुआ चेहरा देखकर गांव वाले डर जाते हैं और मुखिया जग्गा से कहता है, अरे क्या हुआ जग्गा, तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ कैसे उड़ रही है? और तुम्हारे साथ तो रंगा और तुम्हारा वो बाघ बिल्ला दोस्त भैरव भी था, वो कहाँ गया? जग्गा कांपते हुए मुखिया को सारी घटना बताता है और कहता है, मुखिया जी, मेरी आंखों के सामने एक चुड़ैल ने मेरे दोस्त और रंगा को मार डाला। अरे नास पीटे जग्गा, जब तू इस गांव में आया था मुझे तभी लगा था कि तू कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेगा। मुखिया इतना कहता ही है कि तभी गांव की बूढ़ी काकी डरते हुए मुखिया से कहती है, अरे मुखिया ना, वो देखो सामने चुड़ैल आ रही है। बूढ़ी काकी की बात सुनकर सभी गांव वाले सामने की ओर देखने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल वहां पर आ जाती है और गुस्से से मुखिया से कहती है, हमके बस जग्गा चाहिए। जग्गा के मारे के बाद हम यहाँ से चल जाए, बाकी अगर कौनो बाधा पहुँचाए के कोशिश कैलस तब पूरा गांव के अंजाम ठीक ना हुई, समझ गई ना? मुखिया डरते हुए जग्गा से कहता है, अरे अरे ये क्या बोल रही है? तभी बूढ़ी काकी मुखिया से कहती है, अरे ये बोल रही है अगर इसे जग्गा नहीं मिला तो ये सारे गांव वालों को ठिकाने लगा देगी। तभी वहाँ पर साधु आ जाता है। साधु को देखकर मुखिया खुश हो जाता है। मुखिया साधु से कहता है, अरे कुछ देर पहले आ जाते साधु महाराज तो 2 लोगों को जान नहीं गंवानी पड़ती। साधु चुड़ैल की ओर देखकर कहता है, कौन है तू? देख साधु, इसी रंगा की वजह से मेरी जान गई थी। ये सुनकर गांव वाले चौंक जाते हैं। मुखिया चुड़ैल से कहता है, कौन हो तुम? मेरा नाम गुजिया है। जब जग्गा कैमरा लेकर गांव की लड़कियों के फोटो खींचने फिरता था और भोजपुरी फिल्म बनाने की बात करता था, तब मैं जग्गा के पीछे पड़ी थी कि मैं भी फिल्म में काम करूंगी। एक दिन जग्गा गांव छोड़कर चला गया। जब वो नहीं आया तब मैंने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली और मैं चुड़ैल बन गई। अब क्या चाहती है तू? मैं भोजपुरी फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती हूँ। अगर मैं हीरोइन नहीं बनी तो मैं सबको मार दूंगी, जैसे मैंने अब तक सबको मारा है। तभी मुखिया साधु से कहता है, अब साधु महाराज, मैं इसे जानता हूँ। ये हमारे गांव की बगलिया गुजिया है जो दिमाग से पैदल थी। साधु गुस्से से चुड़ैल से कहता है, मूर्ख चुड़ैल, तू कभी हीरोइन नहीं बन सकती। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाती है।